आज पूरा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां पूरे देश को दीमक की तरह चाट रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में शरद पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूथ विंग के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट एडवोकेट अरसलान खालिद पश्चिम बंगाल में युवाओं के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इन युवाओं के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं और शिक्षा विभाग में हुई भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त के रोज जिला हावड़ा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में युवा मंथन विचार से विजय तक के टॉपिक पर एक कन्वेंशन पश्चिम बंगाल के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार यूथ विंग के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट एडवोकेट अरसलान खालिद के नेतृत्व और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एनसीपी यूथ विंग बिलाल अहमद के देखरेख में आयोजित हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को एकजुट करके उनकी राजनीतिक और सामाजिक सोच को बदला जाए ताकि वो अपनी शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूक हो सके और देश को विकास के राजमार्गों पर मजबूती से आगे बढ़ा सके। इस विशेष कार्यक्रम में सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट अरसलान खालिद ने युवाओं से बात करते हुए कहा कि युवा हमारे देश के भविष्य है। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है कि युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए काम किया जाए और युवाओं के इस गंभीर मामले को लेकर हम युवाओं के साथ खड़े रहने का शपथ लेते हैं। देश में चल रही भाषा की राजनीति पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। साथ ही साथ अरसलान खालिद ने राहुल गांधी के द्वारा एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के कार्य पर उठाए गए सवालों का भी समर्थन किया। देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है युवा मंथन, इसका मतलब होता है युवाओं के साथ उनके सोच को, उनकी बात को जानने का ये प्लेटफॉर्म है। और जो हमारा टाइटल है ये विचार से विजय तक, तो हम लोग उनके साथ विचार करेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और हम लोग संघर्ष करेंगे और आने वाले वक्त में हम लोग विजयी होंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये टाइटल दिया विचार से विजय तक। युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है, प्रॉब्लम है रोजगार, और आप ये रोजगार का मुद्दा है, लगातार इसके साथ आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कैसे हल कर पाएंगे, क्या आश्वासन देंगे युवाओं? देखिए, आज जो देश के और प्रदेश के जो हालात हैं, जहाँ पे युवा बेरोज़गार है, तो हम लोग सड़क से संसद तक ये बात उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक देश का युवा को रोज़ी नहीं मिलेगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। भले कोई भी सरकार ये बोलती है कि हमारा इकोनॉमी इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर देश का युवा मजबूत नहीं होगा तो वो देश मजबूत नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी बात को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाए। और हम लोग पश्चिम बंगाल में भी हमारी पूरी मेहनत है, हमारी पार्टी का पूरी मेहनत है कि आने वाले समय में जो युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग उसको लोगों के सामने उजागर करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवा हमसे जुड़े और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। ऐसे एक्चुअल आप क्या प्रॉब्लम्स देख पाते हैं आजकल के युवाओं में? देखिए, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बेरोज़गारी, वो तो है ही है, उसके साथ साथ शिक्षा की कमी। अब आप देखिएगा कि आप लोग के माध्यम से मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली मैं देखता हूँ कि आजकल जो कॉल सेंटर का जो मामला है वो फ्रीक्वेंटली मुझे न्यूज़ पे देखने को मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न है कि हमारे प्रदेश में रोज़गार नहीं है, तो जो युवा मजबूर हो जा रहे हैं वो करने पे। मैं ये नहीं बोला कि वो सही कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सरकार की कमी है, सरकार उनको रोज़गार नहीं दे रही है, सरकार उन्हें जो एक स्थान देना चाहिए वो स्थान नहीं दे रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना सिर्फ हमारे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में भी ये झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, उस पर किस तरह से रोक लगाने के लिए आप स्टेप लेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में शिक्षा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था SSC 2016 का स्कैम, जहाँ पे 15,003 टीचर्स की नौकरी गई जो योग्य थे। बाकी जो टेंटेड थे वो लोग अगर टोटल मिला तो 17,000 है लगभग। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने उनके धरना में उनका समर्थन दिया। उसके बाद मैं दिल्ली था तो शरद चंद्र पवार हमारे जो गार्जियन है, हमने उनसे उनकी मुलाकात करवाई और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोग पार्लियामेंट में भी देखिएगा कि उनकी आवाज़ को हमारे नेता उठा रहे हैं। क्या खास बातें? नहीं, मैं बात दिल्ली जाने का ये था कि जो पानीपत में जो हमारे बंगाली भाइयों के
बहनों के ऊपर जो बांग्लादेशी बोलने पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इंडिया अलायंस का एक डेलीगेशन गया था, हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उनको, मतलब वो बंगाली बोलना है तो हर बंगाली बोलने वालों को वो बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमारे सरकार को देखना पड़ेगा। आप सिर्फ कलकत्ता में रैली करिए, कलकत्ता में रोने से कुछ नहीं होगा। जहाँ बड़ा घोटाला वगैरह किया, क्या आपका प्रोटेस्ट जो था वो सिलसिला जारी रहेगा? कोई बड़ा स्टेप लेंगे आप कुछ? कल जो हमारे लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन आउट किया, वो प्रेजेंटेशन एक तो उनकी टीम का बना के था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो इलेक्शन कमीशन के खुद थे। आप लोगों ने देखा होगा कि 40 लोगों का नाम है और वो उनका जो एड्रेस है वो एक सिंगल 1 BHK रूम का है। तो जब कांग्रेस की टीम वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसमें से एक बंदा नहीं पाया जाता। ये हाल है इलेक्शन कमीशन का आजकल, कि वो इतनी चोरी कर रही है, इतना भ्रष्टाचारी कर रही है, और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि SIR ला दिया। तो SIR लाने का मतलब क्या है कि जो लोगों के वोट का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ, हमारी पार्टी, हमारे पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और आने वाले समय में हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रेशर हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। अब चाहे वो दिन हो, रात हो, चाहे वो बंगाल हो या बंगाल से बाहर का हो, कहीं भी अगर युवाओं के साथ कुछ भी अत्याचार होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो प्रेशर तो कोई नहीं है, ये हम इसे एक गर्व मानते हैं। ये जो प्रेशर होता है हमारे लिए, कि हम इसे गर्व मान के उनके साथ जाके खड़ा होते हैं, हम उनका साथ देते हैं, हम उनकी आवाज़ यहाँ से लेके संसद तक हर जगह पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, युवा मंथन, उनकी चीज़ों को जानते हैं, ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम उनकी चीज़ों को जानें। हम उनके आप देख पा रहे हैं युवा मंथन का मतलब ही हुआ युवा से। हमारा मेन जो उद्देश्य है, जो पार्टी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, बंगाल में आई है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमें युवाओं को जगाना है और उनको बताना है कि देखिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी है, उनका हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम समाधान कर देंगे, लेकिन उसके लिए लड़ सकते हैं आपके साथ। लेकिन ये लड़ने के लिए आपको हमारे साथ होना होगा। तो मैं ये